Now group 14. ग्रुप 14 फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे 13 ग्रुप में था उतना वेरिएशन इसमें नहीं है, फिर भी आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, जैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल डाउन द ग्रुप जाने पर कम होगा, लेड का ज़्यादा होगा ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन। उसका न्यूक्लियर चार्ज बहुत हाई हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बहुत हाई हो जाता है, तो वहाँ पर डी एंड एफ का पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से आयनाइजेशन पोटेंशियल थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, कार्बन की 2.5 रहती है, फिर ऑलमोस्ट सेम चलती है, और लेड की थोड़ी सी ज़्यादा 1.8 रहती है, सबकी 1.9 हो जाती है। तो ये दो वेरिएशन याद रखने होते हैं। चलो इसको एनसीईआरटी से भी ज़रा देख लेते हैं कि है क्या। कि ये आपका ग्रुप 14 एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द वैलेंस शेल, कोवैलेंट रेडियस, और इसमें आप आ जाइए। देखिए यहाँ पर जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है 1086, 786 कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, ये स्लाइटली ज़्यादा, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। ये थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। अब आप देखिए ये आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी ये आ गई, और ये 708, 715, तो 715 लेड की थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आप देखिए क्या है 2.5, फिर ऑलमोस्ट सेम चल रही है, और लास्ट में जाकर थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो ये दो चीज़ें याद रखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेड की टिन से ज़्यादा है, ये करीब करीब सेम है, और आयनाइजेशन पोटेंशियल लेड का स्लाइटली ज़्यादा है, किससे, टिन से। बाकी कोई वेरिएशन इसमें नहीं मिलता है, वेरिएशन कोई है नहीं, राइट। इसमें अगर हम देखें आयनाइजेशन एनर्जी में केवल लेड का आपका आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऑलमोस्ट सेम चलते हैं। अब इसका जो मेन चीज़ है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड इन द रिएक्टिविटी, तो ये आपको मैंने 13 ग्रुप में भी बताया था कि कैसे आएगा, वैसे इसमें भी देखते हैं। देखिए है क्या कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन is 6, सिलिकॉन 14, 32, 50, 82, 1s2, 2s2, 2p2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। यहाँ पर जब आप जाएंगे लास्ट में 4s2, 3d10, 4p2, इसीलिए ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा। और 50 में जब जाएंगे तो यहाँ पर 5s2, 4d10, 5p2 आ जाएगा। और लेड में जब आप जाएंगे तो 6s2, 4f14, 5d10, 6p2 आ जाएगा। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप बढ़ेंगे तो यहाँ पर पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3d10 होगा, जिसकी वजह से ये टाइटली बाइंड रहेंगे न्यूक्लियस से। पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया और ये इलेक्ट्रॉन निकलने से रुक गए, सो इट कैन शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, +4 तो शो करेगा ही, +2 और -4 होता है लेने की वजह से। तो यहाँ हम इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +2 आएगा। नीचे आते जाएंगे तो यहाँ पर पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f10 एंड 5d10 इलेक्ट्रॉन्स, और ये बहुत ज़्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो गया, जिससे लेड तक आते आते +2 स्टेट इज मोर स्टेबल देन द +4 स्टेट, जैसे हमने 13 ग्रुप में करा था। जरा देख लेते हैं, तो ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, कलर चेंज करते हैं, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अगर हम बात करें +4 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो जर्मेनियम +4 मोर स्टेबल होगी, टिन की +4 और लेस होगी, और लेड की +4 सबसे लेस होगी। अगर +2 की बात करेंगे तो ये लेस होगी, टिन +2 और ज़्यादा स्टेबल, और लेड +2 सबसे ज़्यादा स्टेबल। अगर हम इन दोनों को सबको कंपेयर करें तो जर्मेनियम +4 इज मोर स्टेबल देन जर्मेनियम +2,
tin plus 4 is more stable than tin plus 2, but in case of lead plus 2 is more stable than plus 4. ये इसका ऑर्डर हो जाएगा, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। और इसीलिए क्या होता है कि लेड प्लस 4 रेडली कन्वर्ट होता है इसमें, और जर्मेनियम प्लस 2 रेडली कन्वर्ट होता है जर्मेनियम प्लस 4 में। तो ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेड प्लस 4 कंपाउंड आर बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि जर्मेनियम प्लस 2 कंपाउंड बिहेव्स एज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। जर्मेनियम प्लस 2 से जर्मेनियम प्लस 4 हो गया, ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, ये बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और टिन के केस में भी बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि टिन की प्लस 4 प्लस 2 से ज़्यादा स्टेबल है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपको ध्यान रखना है। जरा इसको एनसीईआरटी से देखते हैं। देखिए, द ग्रुप 14 एलिमेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। इन हेवियर मेंबर्स tendency to show plus 2 oxygen increases in the sequence germanium tin lead। इस किस वजह से होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से होता है। NH2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट, इनएबिलिटी ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, इसलिए ये प्लस 2 स्टेट शो करते हैं। और फिर आपका 10 प्लस 2 स्टेट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, क्यों? क्योंकि इसकी प्लस 4 स्टेट ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग है। लेड कंपाउंड इन प्लस 2 स्टेट आर स्टेबल, एंड यही कारण है कि प्लस 4 स्टेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। टिन तक प्लस 2 स्टेट रिड्यूसिंग रहती है, लेकिन लेड में आकर प्लस 4 स्टेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से बिहेव करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इसमें कुछ प्रॉपर्टी हम जरा देखने जा रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, जैसे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिए। इसमें आपका SiO याद रखिए, ये अनस्टेबल है, CO न्यूट्रल है। दो टाइप के ऑक्साइड बनते हैं इसमें, MO और MO2 वाला। CO न्यूट्रल है, SiO अनस्टेबल है, और GO एसिडिक है, और SNO और PbO आर एम्फोटेरिक। अगर O2 में जाओगे, प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ा सा ज़्यादा एसिडिक होगी, थोड़ा सा ज़्यादा एसिडिक होगी। और अगर हम इसकी बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, SiO2, GO2 सब एसिडिक है, सब एसिडिक है। यहाँ पर CO2, SiO2, GO2 सब एसिडिक हैं, जबकि SnO2 एंड PbO2 आर एम्फोटेरिक इन नेचर। तो कौन सी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है? SiO एग्जिस्ट नहीं करता, बहुत हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट कर सकता है। देखो लिखा हुआ है, SiO ओनली एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर, ओनली एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर। तो ये आपको याद रखना है, एम्फोटेरिक, SNO, PbO, GO2, SnO2 सब एम्फोटेरिक, बाकी तीनों एसिडिक हैं O2 वाले में। और O वाले में CO न्यूट्रल है, SiO एग्जिस्ट नहीं कर रहा, GO एसिडिक है। तो ये आपको याद रखना है इस तरीके से। अगला देखिए जो इसमें पार्ट है, अगला जो पार्ट है, टुवर्ड्स वाटर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर। Tin decomposes steam to form dioxide and dihydrogen gas. Lead is unaffected by water, probably because of a protective oxide film formation. तो आप देखिए जो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर है, फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि केवल और केवल कौन रिएक्ट कर पाएगा, कि टिन की रिएक्शन होती है और किसी की नहीं होती। ये देखो, नॉट अफेक्टेड बाय वाटर। और लेड के अंदर बेसिकली एक ऑक्साइड की फिल्म बन जाती है, जिससे ये पानी से रिएक्ट नहीं करता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन गया कि कौन सा एलिमेंट वाटर से रिएक्ट करेगा। तो ओनली टिन कैन रिएक्ट विद वाटर, ओनली टिन कैन रिएक्ट विद वाटर।